स्वामी रामं रघुवंशनाथम। ये हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, वहाँ के ये मुख्यमंत्री होते थे और कांग्रेस ने इन्हें पाला और पोसा। कांग्रेस ने ऐसे कानून बना रखे थे जिससे कि कम संख्या वाले क्षेत्र जहां मुसलमान कम हैं वो भी एक एमएलए बन सकते थे, जिससे कि जम्मू के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए। जम्मू हिंदू डोमिनेटेड है जबकि कश्मीर वैली मुस्लिम डोमिनेटेड है। और 19 जनवरी 1990 को कातिलाना हमला जो हिंदुओं पर हुआ, उसके लिए जिम्मेवार ये शख्स बहुत हद तक है। विपक्ष में कांग्रेस बैठा हुआ था, जगमोहन साहब आए हुए थे। जरूर उस समय जगमोहन साहब राज्यपाल थे, लेकिन ये शख्स और राजीव गांधी के ही कारनामों से, राजीव गांधी भी इसके लिए जिम्मेवार था। और फारूक अब्दुल्ला तो 100% कश्मीरी आतंकवादियों को हिंदुओं के ऊपर भड़काया, उनकी मदद की। अब कहता है कि मेरा हाथ नहीं है। कश्मीर फाइल्स फिल्म्स की आलोचना करना इसका मेन काम है। किसी भी तरह से देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला माफी के लायक नहीं है। अब ये कहते हैं कि उकसावे की बात है। थोड़ा ध्यान दें, एक तो ये काम नहीं करते हैं, दूसरा ये कभी भी कश्मीर वैली में हिंदुओं को इन्होंने इज्जत नहीं की। हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करने वाला ये शख्स फारूक अब्दुल्ला हमेशा उग्रपंथ की तारीफ करने वाला फारूक अब्दुल्ला के मुंह से एक शब्द इस फिल्म के तारीफ पे नहीं निकले। क्यों? कि मारने वाले मुसलमान थे और मरने वाले हिंदू थे। जानबूझ करके इस नरसंहार को किया गया। 19 नवंबर की रात, 19 जनवरी की रात 1990 में 32 साल से ये राज था। अब जब विवेक अग्निहोत्री ने इसे बाहर निकाला है तो इस जीनोसाइड को संरचना करने वाले फारूक अब्दुल्ला इसे उकसावे की कार्रवाई करते हैं। उनके पुत्र भी इसे उकसावे की कार्रवाई करते हैं। सोचने की बात है, जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म किए गए, उनके घरों को उजाड़ा गया, उन्हें मारा गया, बलात्कार किया गया। कहते हैं कि अल्लाह ने बख्श दी है हमें इन औरतों को बलात्कार करने के लिए। इनकी धर्म की परिभाषा ही बलात्कार से प्रारंभ होती है। अगर आप मस्जिद में नहीं जाते हो, कुरान नहीं पढ़ते हो, तो ये आपकी बहू बेटियों को बलात्कार के योग्य समझते हैं। एक तरफ हिंदू किसी भी जात धर्म के लोगों को वसुधैव कुटुंबकम से संबोधित करता है, ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने तो हमें दी है इसको बलात्कार करने के लिए। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी बात करने वाला ये जिहादी मुसलमान
हिंदुओं को किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके मारा है। यासीन मलिक एयरफोर्स के 10 जवानों को गोली मार दिया है और आज भी जिंदा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमें डर है इतिहास पुनः दोहराएगा, ये मुसलमान पुनः मारेंगे हिंदुओं को और हम ऐसे ही फिल्म बना करके संतुष्ट हो जाया करेंगे। जबकि वक्त है हम इन जिहादी मुसलमानों को पहचाने और ऐसे हालात बनाएं कि दोबारा ये जिहादी मुसलमान हम पर आक्रमण न कर सकें, इनके विषैले फणों को हम कुचल दें, इनको आगे नहीं बढ़ने दे। फारूक अब्दुल्ला इतना बड़ा नरसंहार का षड्यंत्र रचने वाला आज भी क्लीन सेफ करा करके खड़ा है, बोलता है। महबूबा मुफ्ती द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलती है, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलता है। क्या हो गया है? और हम सब सुनते हैं, हम निमंत्रण देते हैं दूसरे जीनोसाइड की, ये मुसलमान फिर करेंगे, क्योंकि हम उन गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, ये हमें काफिर होने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि चूंकि तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए तुम्हारी बहु बेटियों को अल्लाह ने हमें भेजा है बलात्कार करने के लिए। सोचना होगा, हमें एक बार सोचना होगा, सोच करके जगना होगा। हमें हिंदुस्तान कैसा चाहिए, हमें कश्मीर कैसा चाहिए। ये तो परमात्मा की कृपा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जम्मू कश्मीर को प्रांत ही नहीं रहने दिया, अब उसे केंद्र के अधीन कर दिया। इसमें क्या बुरा है? तो अब कुछ छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों को के पेट में दर्द होने लगा है, पेट में दर्द होने लगा है। फारूक अब्दुल्ला अभी भी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। यासीन मलिक सामने खड़ा है जो 10-10 वायुसेना के नौजवानों को गोली मार चुका है। हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, हमें इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, वरना कहीं इतिहास अपने को पुनः न दोहरावे, इस बात का भय है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स की निंदा की है। वहाँ के लोग कहते हैं कि साहब ये तो होते रहता है, एक कश्मीर फाइल्स नहीं 50 कश्मीर फाइल्स बनाओ, इससे क्या होता है? होता है, फर्क पड़ता है। 32 साल तक जिस दर्द को हिंदू झेलता रहा और जाना नहीं, आज वो जाना है, आज वो समझ गया है।